हेलो एवरीवन भाई, कैसे हैं सभी लोग। सभी लोगों का अदर मंत्रा पर स्वागत है दोस्तों। मैं और मेरे साथ जुड़ चुके हैं आशीष सर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों के लिए कल हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट से एक फैसला आता है और उस फैसले के द्वारा दोस्तों आपकी बीपीएससी 3.0 पर रोक लगा दी जाती है, स्टे लगा दिया जाता है। सर, अगर उस पूरे मैटर की हम बात करें तो सर कितने बच्चों को इससे नुकसान हो रहा है, कितने बच्चों को फायदा हुआ है, उन सब पे बेटा बात करने वाले हैं। क्या ये जो भर्ती है अब आगे कैंसिल होगी या फिर इसमें दोबारा से फॉर्म फिल किए जाएंगे, या दोस्तों इसकी परीक्षा होगी तो कब होगी, इन सारे पॉइंट पर हम तो बात करने वाले हैं आपके साथ। सर देखो, एक चीज मैं कहूंगा सर। एक तो सर भर्ती, एक बिहारी एक ऐसा स्टेट था जो समय समय पर सर भर्ती निकाल रहा था। और कल ये न्यूज सुनने के बाद ही कि हाईकोर्ट ने लगा दिया स्टे, कितने लोगों की उम्मीदें टूट गई होंगी। कितने लोगों का सर विश्वास जो लगा था कि अब हमारी बारी है, नौकरी की तैयारी हमारी बारी है। तो मतलब सर अचानक जब ये न्यूज आती है ना तो सर अंदर जो आत्मविश्वास डगमगा जाता है। लेकिन अब इस पे सर सबसे बड़ी बात ये है कि जैसा कि यहाँ पे लिखा है, शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें हम लोग, लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पर कि पटना हाईकोर्ट राज्य सरकार ने एक महीने में अनुबंध शिक्षकों की तरह अतिथि जो शिक्षक हैं दोस्तों, जो गेस्ट टीचर हैं, उनको तरहीस देने के अंतिम निर्णय को आदेश दिया है। और कोर्ट ने ये कहा है सर कि रोजगार के प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक और बेटा मैक्सिमम आपको 25 अंक जो है दिए जाएंगे। अब सोचिए जरा, मेरिट लिस्ट में जब मेरिट बनेगी सर, तो उन बच्चों के लिए ये जो गेस्ट टीचर दोस्तों, आप सपोज करो कट ऑफ बनती है आपकी 160 पे जाती है मान लो, तो आपको 25 नंबर उनको सर मिल जाएंगे। और उनसे 25 नंबर सर मिलने का मतलब ये हो गया कि मैं समझता हूँ सर यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है उनको। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि यहाँ पर उन बच्चों के लिए क्या ऐसा भी तो हो सकता था कि उनको 5 से 10% उनको रिजर्वेशन दे देते तो कि सर भाई 5 से 10% आप लोगों के गेस्ट टीचर के लिए है, बाकी में सारा कंपटीशन है। लेकिन सर पूरी भर्ती के अंदर, जिसमें लगभग यहाँ पे सर साफ साफ लिखा हुआ है कि तीसरे चरण के अंदर परीक्षा में 87,784 पदों की भर्ती होनी है। अब सर 87,784 पदों में अगर हम जो है इन गेस्ट टीचर के लिए, सर ये मेरा अपना ओपिनियन है, हो सकता है कि इससे आप लोग सहमत ना हो, कि भाई हम जो है 1%, ठीक है, 5 से 10% हम गेस्ट टीचर के लिए दे देते, बाकी जो भर्ती जैसे हो रही थी वैसे होती रहती। मतलब सर क्या कहना लगे, गेस्ट टीचर के लिए अलग से रिजर्वेशन का क्राइटेरिया अगर रख देते तो बाकी जो भर्ती की प्रक्रिया बड़ी स्मूथली चलती रहती। इसलिए जो स्टे लगा है ना, शायद ये नहीं लगता और जो प्रोसेस है वो स्मूथली चलता रहता। तो एक सर इससे ना दो चीजें निकल के आते हैं। अगर सर भर्ती पर जैसे अभी स्टे लग चुका है तो अब सबसे बड़ा सवाल सर, स्टूडेंट यहाँ पे दो सवाल बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। सर ये स्टे लग चुका है तो क्या ये भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाएगी? पहला सवाल, क्या ये भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाएगी? क्या जिन्होंने फॉर्म भरा या उन्हें दोबारा भरना पड़ेगा? तो सर ये तो काफी सारी ऐसी जो सर स्टूडेंट के, हर स्टूडेंट के मन में डाउट है। हर बिहार का वो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा था सर, उसका उन्हें सवाल निकल के आ रहा है। सर देखो, मैं समझता हूँ कि सर भर्ती की प्रक्रिया को कैंसिल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल तो क्योंकि सर बच्चों ने फॉर्म फिल किया हुआ है पहले से, काफ़ी फॉर्म फिल, लाखों की संख्या में फॉर्म फिल हुआ है। हाँ, ये हो सकता है कि सर जो गेस्ट टीचर हैं उनको फॉर्म फिल करवाने के लिए ये लोग अपनी विंडो को ओपन कर सकते हैं। लेकिन सर जहाँ तक मुझे हमें लगता है कि भर्ती प्रक्रिया कैंसिल करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि तीसरे चरण की शिक्षक बहाली के लिए 5 मार्च को लिखित परीक्षा हुई थी, और फिर पेपर लीक होने के बाद सर, यानी कि पहले पेपर लीक हुआ, फिर आपको डेट एक्सटेंड हुई, फिर सर वो 21-20 तारीख को पेपर होने वाला था जून में, अब स्टे आ गया। अब स्टे तो सर ये आप देखो बच्चे किस तरीके से, जिस दौर से गुजर रहा है, जो बच्चा सर दिन रात तैयार कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको रोज हर रोज एक नई कहानी देखने को मिलती है। इसमें से बच्चे का क्या कसूर है? सर एक चीज तो है सर कि जब तक सर अब ऑथेंटिसिटी, सर अब ये तो हमारा अनुमान लग रहा है सर, लेकिन एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है बेटा, जब तक अध्ययन मंत्रा के पास एग्जैक्ट कोई अपडेट नहीं होगा, हमारी तरफ से कोई एक्स्ट्रा से शो नहीं आएगा। नहीं सर, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है परीक्षा के लिए नए सिरे से अब तारीख तय नहीं की गई है। कोर्ट के इस अगले आदेश के बाद इसमें और विलंब हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, परीक्षा की डेट की अगर बात करते हैं तो भाई आप लोगों को अब हो सकता है कि और ये परीक्षा आपकी जून में होने वाली थी जुलाई में जाए, ठीक है, क्योंकि सर जून तक अगर हो सकता है कि फॉर्म फिल हो जाए इन लोगों के। तो दोस्तों परीक्षा की डेट भी अभी हम लोग फिक्स नहीं कर सकते कब होने वाली है। जैसे हमारे पास कोई ऑथेंटिक जानकारी आएगी, आपको तुरंत सबसे पहले अद्धर मात्रा के प्लेटफॉर्म से मिल जाएगी। लेकिन एक बात सर जरूर कहना चाहूंगा, सही और ऑथेंटिसिटी के लिए बेटा आपने देखा होगा हमारा प्रयास आपको सही जानकारी देना है। तो जितने हमारे साथी नए जुड़े हो हमारे साथ, इस परिवार के साथ हृदय मंत्र के साथ जुड़ जाइएगा और दोस्तों अपनी तैयारी को सफल बनाइएगा। सर इसे विदा लेते हैं और मिलते हैं सर अगली इंफॉर्मेशन के साथ, जो भी ऑथेंटिसिटी है। बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद साथियों।